गैर मुल्की खातून ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि इसकी मुलाकात रजा डार से सिंगापुर में एक क्रिप्टो इवेंट के दौरान हुई थी। इसके मुताबिक रजा डार ने खुद को एक बाअसर सियासी शख्सियत के खानदान से ताल्लुक रखने वाला जाहिर किया, जिसकी वजह से इसने उस पर एतमाद किया और कारोबारी ताल्लुक कायम किया। खातून का यह भी कहना है कि उन्हें धमकियां दी गई, उनके फोन से रकम मांगने के पैगामात भेजे गए और आखिर में उन्हें एयरपोर्ट ले जाने का कहा गया। खातून के मुताबिक रास्ते में गाड़ी हादसे का शिकार हुई, दोनों खातून गाड़ी से निकलकर भागी और मदद के लिए चीखी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस पहुंची और बाद में एक दूसरी पुलिस टीम जिसमें एक खातून एहलकार शामिल थी वहां पहुंची और मुतासरा खातून ने खुद को महफूज महसूस किया। अब मेरे नजदीक असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि इस केस में कौन कसूरवार है, क्योंकि इसका फैसला अदालत ने करना है। असल सवाल ये है कि अगर इस केस पर मीडिया की तवज्जो ना जाती और फैसल वावडा बार बार इसका जिक्र ना करते तो क्या तहकीकात उसी रफ्तार से आगे बढ़ती? क्या ये मामला भी दूसरे हसास मुकदमात की तरह खामोशी से पसे मंजर में चला जाता? तो नाजरीन, दूसरी जानिब आजाद कश्मीर के इंतखाबात करीब हैं, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ वोट का नहीं, बयानिए का भी बनता जा रहा है। एक तरफ तहरीक इंसाफ खुद को मुल्क की सबसे बड़ी अवामी जमात कहती है, तो दूसरी तरफ वही जमात इंतखाबात के मशरूत बाइकॉट का ऐलान कर रही है। सवाल यह है कि अगर अवाम वाकई आपके साथ हैं तो फिर मैदान छोड़ने की जरूरत क्यों पेश आई? पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जब तक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आईनी और अवामी मुतालबात पूरे नहीं होते इंतखाबात में हिस्सा लेना दुरुस्त नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि ये असूली मौक़िफ़ नहीं बल्कि सियासी कमजोरी है। हकीकत आखिर क्या है? क्या ये वाकई अवाम के साथ खड़े होने का फैसला है या फिर ऐसे हालात में इंतखाबी शिकस्त का खदशा ज्यादा था? मेरे नजदीक असल बहस सिर्फ पीटीआई के बाइकआउट की नहीं बल्कि इस सवाल की है कि क्या ऐसे माहौल में होने वाले इंतखाबात सबके लिए काबिल कबूल होंगे? अगर एक बड़ी सियासी जमात इंतखाबी अमल पर एतमाद नहीं कर रही है, तजाज सड़कों पर जारी है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो फिर अवाम के जहन में सवालात उठना फितरती हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि हकायक की बुनियाद पर बात करें, जानेंगे कि पीटीआई के इस फैसले के पीछे असल वजूहात क्या है, हुकूमत के दलाइल क्या है और इस फैसले से सबसे ज्यादा सियासी फायदा आखिर किसको हो सकता है। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदोखेल साहब ने। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कादिर साहब, मुतासरा जो खातून है उसने बयान में ये दावा किया है कि मुलजिम ने खुद को एक बासर जो है सियासी खानदान से मुंसलिक जो है उनके सामने जाहिर किया है। अगर कोई शख्स जो है उसका इस तरह का सियासी असर व रसूख है और इस तरह का वो नाम इस्तेमाल करे तो सियासी जमातों पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? देखिए, सियासी जमातों का ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके हाथ में अगर हुकूमत में तो शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराई जाए। और सीसीडी के, अब मुझे याद है पिछले महीने में मरियम बीबी ने ये ऐलान कर दिए कि जो खवातीन का हरासमेंट का केसेस भी सीसीडी को हवाले करेंगे। और सीसीडी का तरीकाकार ये है कि वो तफ्तीश किए बगैर डायरेक्ट गोली मार देते हैं जी। अभी पिछले हफ्ते में आपने देखा था कि एक बच्ची के साथ रेप हुआ और सीसीडी ने जो है डायरेक्ट उसको गोली मार दी है, उस शख्स को हला कर दिया है। लेकिन ये सवाल है कि ये वाला केस सीसीडी की नजरों से क्यों जो है ना ओझल हो गया, ये वाला केस सीसीडी के ग्रिप में क्यों नहीं आया? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वजह से कि एक शख्सियत का नवासा है इसाक डार साहब का, इस वजह से ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन अब मुझे बता दो कि इस पुलिस की जो तफ्तीश है या जो अदालती कार्रवाई है उनके ऊपर यकीन कौन करेगा? यानी इसाक डार साहब नायब वज़ीर आज़म है, वज़ीर खारजा है, उनकी पार्टी की सूबाई हुकूमत है, इनकी पार्टी को वफाकी हुकूमत है, तो इनको इंसाफ कौन देगा? क्या यही सीसीडी और पंजाब पुलिस देगी जो उनके अंडर काम कर रही है? तो मैं ये कहूंगा कि एक जुडिशल कमीशन बना जाए, इस मुकदमे को किसी और सूबे में, सिंध बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा में जो है उसको ट्रांसफर करना चाहिए, ताकि उन जो मेहमान है हमारे जो बाहर से आए हुए हैं उनको एक इंसाफ मिल सके। तो मैं समझ रहा हूँ सीसीडी से और पंजाब पुलिस से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि मरियम बीबी और इनकी हुकूमत खामोश क्यों है? अगर उनके नाक के तले उनके एक खातून नहीं है, दो खवातीन के साथ जो मेहमान खवातीन है उनके साथ चीटिंग होती है, फ्रॉड होती है, गैंग रेप होता है और अभी तक मुजम्मत तक नहीं आए मरियम बीबी की हुकूमत का। और खुद बाकी हुकूमत का क्या है कि एक शख्सियत जो नायब वज़ीर आज़म है उनके नवासे ने ये हरकत की है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारा ड्रामा है।
अगर एक आदमी गिरफ्तार हुआ है तो वो भी छूट जाएगा। यकीनन तफ्तीश इनके हाथ में है और सारे जो जुडिशल निजाम है वो उनके हाथ में है, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इस खातून को इंसाफ मिलेगा।